एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए ढेर सारी किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स बहुत ज़्यादा खास होने वाली हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की फर्स्ट टिप शुरू कर लेते हैं। मेरी जो फर्स्ट टिप है ना, उसके लिए मैंने बॉटल का ऊपर वाला जो छोटा सा पार्ट होता है ना, वो लिया है। बस थोड़ा सा, बस इतना ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। उसके बाद हम जो ये ऊपर कैप वाला पार्ट है ना, तो वहाँ पर हम कैप लगा देंगे। और ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसको हम दूसरी जो कैप होती हैं उनसे बंद कर देंगे। कोई भी एक्स्ट्रा कैप पड़ी हो, अदर कलर की हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उससे ना हम दबाकर अच्छे से बंद कर देंगे। क्योंकि हमने बॉटल का छोटी वाली बॉटल होती है ना, उसका ऊपर वाला पार्ट लिया है, तो हमने यहाँ पर बड़ी वाली बॉटल का कैप ले लिया है, जो दूसरा कैप हमने नीचे लगाया है। और उसको कुछ इस तरीके से आप दबा देंगे ना, तो एकदम टाइट बंद हो जाएगी वो। तो इस तरह से एक छोटी मोटी सी हमारी जो डिब्बी है वो बनकर तैयार हो गई है। अब इस डिब्बी का आप यूज़ क्या करेंगे? आप बोलेंगे इतनी छोटी सी डिब्बी किस काम की है? बहुत काम की है। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं अपनी छोटी मोटी। इवन दवाई भी रख सकते हैं। जैसे अगर आप लोग दवाई वगैरह कोई खाता है और टाइम टू टाइम उसे दवा लेनी है, तो आप इसमें अपनी एक टाइम की डोज़ निकाल कर रख दीजिए। कोई बुज़ुर्ग हैं या कोई भी हैं, उनके पास आप रख दीजिए, फिर वो अपने आप खा लेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर इसको यूज़ कर रही हूँ अपने जो सिलाई की चीज़ें होती हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने बटन जो थे वो तो मैंने सारे लगा दिए सेफ्टी पिन में, लेकिन जो हुक होते हैं ना, वो धागों में इतनी बुरी तरह से उलझ जाते हैं और उनको सुलझाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम के लिए मैंने ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये बनाया है। तो जैसे मेरे धागे में फंस गए थे ना सारे हुक, तो उसके लिए मैंने ये डब्बी बनाई है। तो अब मैं जितने भी सारे मेरे हुक हैं ना, इन सबको इसमें से निकाल लूँगी, धागे बिल्कुल अलग कर दूँगी, और जो बटन थे वो मैंने उसी डब्बी में डाल दिए हैं। तो इस डिब्बी में हम अपने सारे हुक रख सकते हैं, बटन रख सकते हैं, या फिर आपके घर में कोई दवा वगैरह लेता है और आपको टाइम टू टाइम उन्हें दवा देनी है, तो आपके पास जब भी टाइम है आप इसमें दवा रख दीजिए उनके लिए और उनको बोल दीजिए, तो वो अपने आप इस दवा को टाइम से ले लेंगे। आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट आइडिया है मेरा जो वाइट पेपर होता है ना ड्राइंग वाला, उसको लेकर। अब ये बच्चों के काम तो आता ही आता है, क्या आपने सोचा है ये आपके काम भी आ जाएगा? बहुत काम आने वाला है। और आजकल तो गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं ना, तो बच्चों की आए दिन नई नई फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। तो उस टाइम पर तो ये पेपर बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, आप चाहे हाथ से लगा लीजिए या ब्रश से लगा लीजिए। मुझे ना ब्रश से लगाने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर मैंने ना ब्रश को तो रखा साइड में, मैंने हाथ से इस पर लगा लिया अच्छे से घी। आप घी भी लगा सकते हैं, ऑयल भी लगा सकते हैं, जो भी आप खाते हैं अपने घर में उसको आप लगा लीजिए। तो यहाँ पर मैंने इस अच्छे से इसे घी से ग्रीस कर लिया है। अब ये हमारा एक बहुत ही ज़रूरी कहते हैं ना कुकिंग का पार्ट बनकर तैयार हो गया है। तो अगर आपको कम लग रहा है तो उसे थोड़ा बहुत घी और लगा दीजिए जहाँ पर भी ज़रूरत लग रही है, और नहीं तो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसी हिसाब से लगा दीजिए। घी मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उतना होना चाहिए जितना पेपर आपका इससे सोख ले। ठीक है, अब ये हमारा ना बटर पेपर बनकर हो गया है तैयार। बच्चे घर में रहते हैं आए दिन, कभी केक बना दो, कभी कुछ भी बना दो, पेस्ट्री वगैरह बना दो, तो उस टाइम के लिए ये बटर पेपर जैसे मार्केट से हम नहीं ला पाते हैं या हमारे घर में उस टाइम पर नहीं है, तो आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपको ये आइडिया भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट आइडिया है मेरा, इस तरह जो हमारी रबर बैंड वगैरह होती है ना, वो ये रबर बैंड हमारे किचन में तो हमें हर टाइम ज़रूरत पड़ती ही रहती है, कभी किसी की, कभी छोटी की तो कभी बड़ी की। अच्छा, बड़ी वाली जो रबर बैंड है ना, ये मेरे पास काफ़ी दिन की रखी हुई हैं, करीबन हो गई होंगी इनको 3 साल। और मैंने इन्हें 3 साल से किस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर रखा है जिससे ये ख़राब नहीं हुई हैं, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ली है एक कांच की बॉटल। अगर आपके पास थोड़ी बहुत है ना, तो आप उन्हें पाउडर लगाकर और उस तरीके से भी रख दीजिए, तो ये ख़राब नहीं होती हैं, चिपकती नहीं है आपस में। और गर्मियों में इनको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि इनको आप कुछ भी ना लगाएं और ये आपकी 10-5 साल ऐसे ही रखी रहें, तो आप क्या कीजिए, इनको एक किसी भी कांच के कंटेनर में रख कर और अपने फ्रिज में रख दीजिए। इससे ही नहीं, आपकी जो भी हैं ये ख़राब नहीं होंगी। मैंने इनको 4 साल से इसी तरीके से बचा कर रखा है, जिससे ये बिल्कुल नई जैसी बनी हुई हैं। आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। नेक्स्ट आइडिया है मेरा इनो को लेकर। तो यहाँ पर हमने ना इनो का शैशे लिया है। ज़्यादातर तो ऐसा होता है जब भी हम इनो का पाउच खोलते हैं और वो पूरा पाउच हम ख़त्म कर देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, उनको कोई सी प्रॉब्लम हो गई है डाइजेशन की, तो ये पाउच हम आधा ही इस्तेमाल करते हैं। तो उस टाइम पर हम इसे इस तरीके से फोल्ड करके रख तो देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है ये खुल जाता है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, कोई भी सेफ्टी पिन वगैरह ले लीजिए और इस तरीके से आप इसे बांध कर रख दीजिए। इससे आपका ये पाउच फैलेगा नहीं और नेक्स्ट टाइम आप इसे यूज़ कर पाएंगे। तो ये छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत काम की है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो मेरी जो नेक्स्ट टिप है
वो है शैम्पू के पाउच को लेकर। अब शैम्पू के पाउच ना हर घर में इस्तेमाल होता है शैम्पू तो, लेकिन जब लेडीज़ वगैरह शैम्पू के पाउच से धोती हैं ना तो वो तो एक बार में एक एक दो पाउच भी ख़त्म कर देती हैं। लेकिन जब जेंट्स लोग इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, शैम्पू का जो पाउच है ना वो बच जाता है, और अगर आप उसे ऐसे ही रख दें तो क्या होता है कि ज़रा सा हमने रखा नहीं है और वो फैल जाता है। तो इस तरह से हमारा शैम्पू का मतलब वेस्टेज होती है और पैसे की भी वेस्टेज होती है। ज़रा सा किसी का हाथ लगा या कुछ भी हुआ, चेक करने में ही मतलब वो निकल जाएगा शैम्पू। तो उस टाइम पर आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, जो भी शैम्पू का पाउच बचा हुआ है तो जो खुला वाला पार्ट है वहाँ पर नहीं लगाना है आपको इस तरह क्लॉथ पिन। जो दूसरे वाला पार्ट है ना, उसके जस्ट अपोजिट वहाँ पर आप इस क्लॉथ पिन को इस तरीके से लगा दीजिए और इस तरीके से आप अपने शैम्पू को पाउच को खड़ा कर दीजिए। तो जब भी नेक्स्ट टाइम जिसको भी इस्तेमाल करना होगा तो उसे पता होगा कि ये शैम्पू का पाउच जो है वो भरा हुआ है, इसमें थोड़ा सा शैम्पू है, तो इसी को पहले इस्तेमाल करेगा और इस तरीके से आपका शैम्पू भी वेस्ट नहीं होगा। आई होप छोटा सा आइडिया आपको ज़रूर पसंद आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। चश्मे को लेकर ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में कोई ना कोई चश्मा इस्तेमाल ना करता हो, फिर वो चाहे ऑप्टिकल लेंसेज हो या फिर नॉर्मल सनग्लासेज हों। तो जो ऑप्टिकल लेंसेज होते हैं ना, उनको तो ज़्यादातर जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको लगाना ही होता है। कई बार बच्चों के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है। तो उस टाइम पर क्या होता है, ये जो हमारा नोज़ का एरिया होता है ना, यहाँ पर कोई कोई जो चश्मे होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, जिसकी वजह से ना यहाँ पर नाक की जगह पर बहुत ज़्यादा निशान बन जाते हैं और वहाँ पर दर्द होने लगता है। तो उस टाइम पर आपको एक ट्रिक करनी है जिससे आपकी निशान ना बने और आपको प्रॉब्लम भी ना हो। आप ना कोई भी कैंडल ले लीजिए, ठीक है। कैंडल लेने के बाद और जो भी नोज़ का एरिया होता है वहाँ पर अच्छे से उसको रब कर दीजिए। ऐसा होता है गर्मियों में एक तो पसीना बहुत आता है और दूसरा वो ये जो अगर हार्ड होते हैं ना तो हम लोगों को बार बार उठाना होता है, फिर पोंछना होता है, उठाना होता है, पोंछना, मतलब हमें थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लगता है। तो उस टाइम पर आप इसको फॉलो करेंगे ना तो यहाँ पर एक लेयर जैसी जम जाएगी, जिससे ये थोड़ा मतलब हमारे फेस पर जब हम इसको लगाएंगे तो थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि जो मोम होता है वो जहाँ पर भी चिपका दो आप वहीं पर चिपक जाता है। तो इस तरह से आप हल्का सा उसे लगा दीजिए तो आपकी नाक वाले एरिया पे ना स्पॉट बिल्कुल नहीं पड़ेंगे और लगाने में भी आपको आराम फील होगा। तो छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं। आई होप आपको सभी ट्रिक्स पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी टिप पसंद आ रही है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी वॉचेज़ को लेकर। बरसात का मौसम चल रहा है और आए दिन बरसात होती है, तो कई बार ऐसा होता है कि जेंट्स लोग बाहर हैं, बाइक पर हैं और हमारी जो उनके हाथों में वॉच बंधी हुई है वो वॉच भीग गई है, जिसके बाद उसने काम करना बंद कर दिया है। तो उस टाइम पर आपको क्या ट्रिक लगानी है जिससे कि आपकी जो वॉचेज़ हैं वो एकदम बढ़िया तरीके से काम करने लगें और हमारा पैसा भी खर्च ना हो। तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी वॉचेज़ हैं उनको ना आप, अगर आपके यहाँ धूप निकल रही है तो थोड़ी देर के लिए धूप में रख दीजिए, या फिर आप जो चावल होते हैं राशन वाले चावल उनमें रख दीजिए। अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं लग रही है, आपके पास उस समय पे नहीं है, तो मैं आज आपको इतनी छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ जो 2 मिनट में ही ना आपका काम हो जाएगा। आपको क्या करना है, जो भी वॉचेज़ हैं इन्हें लेकर चलिए आप इन्हें रेफ्रिजरेटर में, जी हाँ फ्रिज में, और फ्रिज में ले जाकर आपको इसे फ्रीज़र में रख देना है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 to 15 मिनट्स, बस 10 to 15 मिनट्स के लिए आप इन्हें अपने फ्रीज़र में रख दीजिए। और फ्रीज़र में रखने के बाद आप जब इन्हें निकाल कर चेक करेंगे ना तो आपने देखा मेरी जो वॉचेज़ थी वो बंद थी। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि 10-15 मिनट बाद हमारी जो वॉचेज़ हैं वो चलने लगेंगी। इससे होता क्या है कि इनके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी चला गया था ना, वो पानी फ्रिज में जो ठंडाई मिली, उससे ठंड मिली उसको, तो वो अंदर से जम गया। अब जमने की वजह से अब उसका जो पानी था, मॉइस्चर था, वो सब ख़त्म हो गया। तो इस तरह से आप देखिए मैंने वॉचेज़ को 20 मिनट के बाद उठाया है और दोनों वॉचेज़ जो हैं वो बढ़िया तरीके से काम करने लगी हैं। तो ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, बहुत काम की हैं। देखिए, ये देखिए वॉच चल रही है ना, एकदम कंटिन्यू फटाफट से चलना शुरू हो गई है। तो है ना कमाल की टिप। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो नेक्स्ट टिप है मेरी फ्रिज को लेकर। कई बार ना ऐसा होता है हमारा फ्रिज जो है वो लाइट की कंज्यूमिंग ज़्यादा कर रहा है। तो उस टाइम पर आप एक बार, छोटी छोटी सी टिप्स हैं उन्हें मैं शेयर कर रही हूँ, एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा कहीं आप भी ये मिस्टेक तो नहीं करते हैं। पहली तो आपको जो भी इसमें चीज़ें रखनी है वो सारी चीज़ें ढककर रखनी है और फ्रिज को ज़्यादा भरकर नहीं रखना है और कोशिश ये करनी है कि इसके अंदर ज़्यादा बर्फ़ ना जमे। अगर आपको लग रहा है इसमें ज़्यादा बर्फ़ जम रही है तो आप थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र वाला पार्ट है उसकी लाइट वहाँ से कट कर दीजिए। और दूसरी कि आपको अपने फ्रीज़र में ना बर्फ़ ज़रूर जमानी चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारा जो फ्रिज है वो लॉन्ग टाइम तक ठंडा रहता है
और अगर आपके यहाँ 24/7 लाइट चलती है तो उस टाइम पर आप एक काम कीजिए, आप अपने फ्रिज को करीबन 2 से 3 घंटे के लिए बीच में बंद कर दीजिए। वो टाइम होना चाहिए सुबह का टाइम। शाम को और दोपहर में फ्रिज को आपको बंद नहीं करना है। इससे क्या होगा, लाइट की कंज्यूमिंग भी कम होगी और आपका बिल भी कम आएगा। तो आई होप छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, आपको सभी ट्रिक्स पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी टिप पसंद आई है। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो।